Welcome to our channel Eager to Know. Now we are going to start about the third chapter of Class 10 English First Flight book. The chapter is two stories about flying. Now we are going to study about its first part, his first flight. ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छा भी है. ये वाला चैप्टर हमारे को हमारी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स भी देता है. इट इज़ अ मोटिवेशनल चैप्टर फॉर ऑल ऑफ अस. बेसिकली अगर आपने अपनी बुक का नाम भी देखा हो तो बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट. और ये इसी चैप्टर से लिया हुआ है, हिज फर्स्ट फ्लाइट से. This is the chapter about self-confidence, motivation and self-reliance. ये self-confidence के बारे में. कई बार हमें लगता है ना कि हम बहुत सारा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम कहते हैं it is impossible. And when we say impossible, तो impossible also says itself that I am possible. तो हमारे लिए कोई भी impossible चीज नहीं है. It is just about the self-confidence, and I just suggest to each and every student of mine to have self-confidence in them. The second one is motivation. As I said earlier that this chapter is about motivating for all of us. It gives us so much of motivation to move our life in a positive way, in a good sense, and is about self-reliance. Reliance means self-dependence. तो अभी हम लोग क्लास 10th में हैं एंड जस्ट वी आर डिपेंडेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑन अवर पेरेंट्स. एंड अब ये वाला जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि पेरेंट्स भी तभी हमारी हेल्प करेंगे जब हम कुछ अपने लायक हो जाएंगे, जब हम अपनी डिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस शो करेंगे कि मैं आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर भी डिपेंडेंट हूँ. देयर आर सो मैनी थिंग्स, देयर आर सो मैनी work which we should do by our own self, like studies जो है एक बच्चे को अपने आप से खुद से करनी चाहिए. पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ना कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई हमें क्यों बोला जा रहा है. सो दे जो पेरेंट्स हैं वो इसलिए बोलते हैं हमारे अपनी अच्छाई के लिए, लेकिन एक बेस्ट स्टूडेंट की ये निशानी है कि वो पेरेंट्स को मौका ही ना दे ये बात कहने का. हमारे को खुद से सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंस होना चाहिए अपनी स्टडीज से रिलेटेड. हम जितने ज्यादा अपनी स्टडीज से रिलेटेड मोटिवेटेड होंगे, जितना हम सेल्फ रिलायबल होंगे, उतना ही हमारी आगे की जो भविष्य है, जो आगे का फ्यूचर है वो बेस्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो डिसिप्लिन की बात होती है वो अभी से ही नजर आनी शुरू हो जाती है. सो लेट अस move with the chapter, his first flight. Now we are going to read about the text of the chapter. So let us study about the summary of this chapter. Actually I had divided this chapter into 4 parts. The first is about the young seagull afraid to fly. इसके कुछ summary points हैं. First is alone on his ledge, believe his wings would not support him. कि उसको believe था कि शायद उसके wings support नहीं करेंगे. And the most importantly, he muster up courage. He failed to muster up courage. वो अपनी हिम्मत दिखाने में नाकामयाब रहा. So this is the first part. Second is parents perfecting brother and sister. उसके जो parents थे वो perfecting कर रहे थे, मतलब उसके भाई बहनों को सिखाने में art of flying, how to dive and skim and taunting him for cowardice. him कौन है यहाँ पे? वही young seagull जो अलोन है लेज पर. तो उसको टॉन्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई तू ही रह गया है, बाकी सब उड़ गए हैं. मैडेंड बाय हंगर डाइड एट द फिश. अब वो बिल्कुल उसको धूप लग रही थी, अभी हमने पढ़ा. तो मदर फ्लाइंग नियर हिम, अपने फिश को अपनी बीक में लेकर, और जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास आ रही है तो मैडेंड बाय हंगर ही डाइड एट फिश. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज his first flight. कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली. he fell outward. जब वो नीचे गिरा, डाइव किया, तो वो नीचे की ओर जा रहा था. तभी उसको डर बैठ जाता है उसके दिल में, लेकिन बाद में जब उसके विंग्स खुल जाते हैं, जब वो उड़ने लग जाता है, तो वो सारे डर को भूल जाता है. अब वो अपने फैमिली के साथ में
हैप्पी है, बहुत खुश है, एंड नाउ ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो दिस इज अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड एज आई सेड अर्लियर just in the starting of this chapter, that this chapter taught us about the self confidence, motivation and self reliance. So we all must follow these three things कि हमारे को अपना confidence नहीं खोना. Each and everything is possible in this world. अब अगर हमारे अंदर सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, है ना. And we should be motivated by our own self. And the next is self reliance, self dependence. कि हम जब तक, जैसे कि इस वाले चैप्टर में भी, जब तक उसकी माँ ने तब तक उसको खाना नहीं दिया जब तक कि उसने खुद से अपनी हिम्मत नहीं दिखाई. तो वी शुड शो आवर ओन करेज. हमें अपना खुद का भी करेज दिखाना है, अपने खुद की काबिलियत, एबिलिटीज को भी शो करना है, दैट वी कैन डू. देन ओनली आवर पेरेंट्स कैन हेल्प अस इन रीचिंग आवर ओन डेस्टिनेशन टू गेट आवर गोल इन आवर future. So I hope that you understand the meaning of this chapter and the message of the chapter should be followed. Okay, so thank you so much. We will meet you in the next class, the second part of this chapter, the black aeroplane.